स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 125R का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। बहुत ही न्यू बाइक है, लेटेस्ट बाइक है। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में हीरो कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है और इस बाइक को लेने के लिए 30,000 जमा करें। जी हाँ दोस्तों, 30,000 जमा करेंगे और 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का पूरा स्कीम समझाया है। और 1 साल जमा करो और 3 साल का, यानी 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त यहाँ पे आप दीजिए। यानी 1 साल में यहाँ पे आपको कितना EMI लगेगा, 2 साल में कितना EMI लगेगा और 3 साल में कितना EMI लगेगा। 1 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। सब कुछ मैंने कैलकुलेट करके, हिसाब करके, सब कुछ बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो बिना किसी देरी के मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहती है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हीरो एक्सट्रीम 125R का ऑन रोड शोरूम प्राइस। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक 125 सीसी की बाइक है। स्पोर्टी लुक के साथ इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इसका कैश प्राइस है, यानी नगद प्राइस है इस बाइक का 1,20,500। 1 लाख यानी राउंड फिगर में 1,21,000 रखते हैं। यानी एसेसरीज सामान वगैरह लगा के, कुछ एसेसरीज हो गया यानी सीट कवर वगैरह हो गया है और कुछ सामान वगैरह लगा के, कुछ अलग से भाई मुठिया वगैरह आप लगाएंगे तो सब कुछ सामान वामान लगा के 1,21,000 आपको पड़ जाएगा नगद में। तो भाई नगद प्राइस इसका कितना है, 1,21,000। और यदि आप लोग फाइनेंस में लेते हैं, देखिए नगद में लेते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है कि भाई आप कॉन्ग्रेचुलेसन, कोई भी बंदा लेता है तो उसके लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो कि भाई आप नगद में बाइक ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई फाइनेंस वालों के लिए, फाइनेंस में लेने के लिए भाई सबसे पहले हम बात करेंगे 1 साल का, फिर बात करेंगे 2 साल का, फिर 3 साल का। तो मेरे भाई यहाँ पे फाइनेंस में लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है तो ये समझना ज़रूरी है। तो भाई फर्स्ट में तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लग जाएगा, सेकंड में पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई मतलब वोटर ID कार्ड ले आएँ, ठीक है, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट में आधार कार्ड, कॉमन सी बात है, सेकंड में पैन कार्ड। पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको वोटर ID कार्ड लाएँ, यानी 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मतलब लगता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बात करेंगे दोस्तों डाउन पेमेंट के बारे में। हालांकि आप 25 से लेकर जितना मैक्सिमम आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000, 70,000, जहाँ तक आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग डाउन पेमेंट करके भी इस बाइक को ले सकते हैं। लेकिन हमने इस वीडियो में जो थंबनेल में लगाया, टाइटल में लिखा है कि भाई 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त, यानी 30,000 जमा करें और 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का स्कीम पूरा समझे। तो 1,21,000 इस बाइक का ऑन रोड शोरूम प्राइस है। आपने यहाँ पे जमा किया कितना, 30,000। तो अब भाई 1,21,000 में 30,000 को माइनस कर देंगे तो भाई कितना पैसा बच जाएगा, पैसा बच जाएगा मेरे भाई 91,000। अब भाई 91,000 का यहाँ पे ये 91,000 का फाइनेंस होगा, ठीक है। तो 1 साल का सबसे पहले समझते हैं। तो भाई 91,000 में यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज आपको यहाँ पे 3,000 ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब भाई प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, एक तरह से हम लोग सर्विस चार्ज मान सकते हैं, ठीक है, लेबर चार्ज मान सकते हैं। लेबर तो नहीं कहेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर, यानी सर्विस चार्ज आप मान लीजिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो फाइनेंस करके देगी, जो स्टाफ आपके पीछे आगे पीछे मेहनत कराएंगे, साइन वगैरह में काम करवाएंगे, तो भाई यहाँ पे यानी प्रोसेसिंग चार्ज 3,000 रुपये यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, जो कि उसी में ऐड होगा 91,000 में, ठीक है। तो अब भाई 91,000 में 3,000 को आप प्लस कर देंगे तो टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे 91,000 प्लस 3,000, तो भाई 94,000 टोटल पैसा हो जाएगा। भाई 94,000 यहाँ टोटल पैसा हो गया। भाई 94,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं 94,000 का। तो भाई यहाँ पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो मेरे भाई जैसा कि 94,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे निकल के आएगा 9,400। जी हाँ दोस्तों, 9,400 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। देखिए वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है तो मैंने देखा है कि भाई 7% से लेकर 14-15% तक कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। लेकिन फ़िलहाल भाई अभी के टाइम में भाई 10%, हार्डली 10.5%, 11%, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। सब कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है इसी के आसपास में रहता है, 9.5%, 9% मिनिमम में, ठीक है, और मैक्सिमम में 10%, 10.5%, हार्डली 11%, इसी का मतलब लमसम में रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल कंपनी ले रही है। और कोई कंपनी तो भाई 17%, 15% लेती है। तो खैर अब क्योंकि डिस्काउंट दे रही है, 2-4 कंपनी डिस्काउंट देती है तो उसी से मार्केट का रेट मतलब नीचे हो जाता है, तो हर कंपनी भी डिस्काउंट मतलब देने लगती है।
तो खैर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई, तो 94,000 का यहाँ पे एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10% में कितना निकल के आएगा 9,400। अब भाई 9,400 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 94,000 से, तो भाई 1,03,400 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना पैसा हो जाएगा टोटल 1,03,400। भाई 1,03,400 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से एक साल से, क्योंकि हम लोग डाउन पेमेंट ऑन और फाइनेंस डिटेल्स हम लोग एक साल का समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग एक साल से डिवाइड करेंगे तो भाई एक साल में 12 महीने होते, चलिए हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं 1,03,400 को। तो भाई यहाँ पे 12 से डिवाइड करने के बाद पर मंथ की जो EMI यहाँ पे निकल के आया है, यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI भरना पड़ेगा कितना दिन तक, एक साल तक। तो मेरे भाई यहाँ पे आप एक साल में कितना यहाँ पे EMI भरना पड़ेगा, एक साल वाला में यदि आप लोग एक साल के लिए करवाते हैं तो 8,616 रुपया हार्ड EMI है भाई। लेकिन EMI मतलब जितना आएगा तुम उतना तो मुझे बताना मेरा फ़र्ज़ है। और आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन दोस्तों आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की प्यार और YouTube में कंटेंट्स यानी जो कंसिस्टेंसी यानी रेगुलर अगर हम लोग वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो भाई मतलब YouTube का जो है एल्गोरिथम जो है वो डाउन कर देगा, जिसके कारण दोस्तों बनाना पड़ रहा है। और एक टॉपिक भी आप लोगों का प्यार मोहब्बत है तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो भाई यहाँ पे एक साल में 8,616 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा भाई, हाफी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मेरे भाई चलिए अब 2 साल का समझते हैं, ठीक है। तो भाई एक साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, देखिए 9,400 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 9 और 3 हो जाते हैं 12,400 यहाँ पे आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए मेरे भाई अब 2 साल का समझ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, भाई यहाँ पे बाइक का प्राइस है 1,21,000, आपने यहाँ पे जमा किया 30,000। अब भाई 1,21,000 में 30,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा 91,000। अब भाई 91,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करेंगे 3,000, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा 94,000। अब भाई 94,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे डायरेक्ट 2 साल का, क्योंकि हम लोग एक साल का डाउन पेमेंट फाइनेंस डिटेल समझ चुके हैं कि भाई एक साल में कितना EMI लग रहा है और कितना पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे 2 साल का समझेंगे। तो भाई यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 9,400। भाई इसी को हम लोग प्लस कर देंगे 2 से, तो भाई 9 दूना हो जाता है 18 और 4 दूना 8, यानी 18,800 यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 18,800 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 94,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे 1,12,800। जी हाँ दोस्तों 1,12,800 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। भाई 1,12,800 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से 1,12,800 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से 2 साल से। और भाई 2 साल में कितने महीने होते हैं, भाई 2 साल में यहाँ पे 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 1,12,800 को। तो भाई 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI निकल के आया है यहाँ पे 4,700। जी हाँ दोस्तों 2 साल वाला में EMI यानी 4700 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ रहा है। कितना दिन तक के लिए यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ रहा है कितना 4700 यानी 4,700 2 साल के लिए। तो 2 साल वाला में यहाँ पे EMI कितना है 4700 रुपया, ठीक है। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए यानी 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लगा टोटल पैसा, तो भाई यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको जैसा कि 18,800 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और उसमें आप प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर लीजिए 3,000, वही 18 हो जाता है 21,800 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों तबीयत भी सही नहीं है और बोलने को बिल्कुल नहीं चाह रहा है, लेकिन भाई वीडियो का टॉपिक ही ऐसा है कि इतना लंबा मतलब बोलना पड़ रहा है। तो चलिए मेरे भाई आप 3 साल का जल्दी से शॉर्टकट में मैं आपको समझा दूं, फिर अगला वीडियो में बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे, लेकिन शॉर्टकट में मैं 3 साल का भी समझा दूं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,21,000, आपने यहाँ पे जमा किया 30,000, बचा हुआ अमाउंट रह गया भाई यहाँ पे 91,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 3,000, टोटल पैसा जाता है 94,000। अब भाई 94,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलना डायरेक्ट 3 साल का, 1 साल का भाई 9,400, 2 साल का 18,800 और 3 साल का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 27 और 28,200। तो भाई यहाँ पे 28,200 यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। भाई 28,200 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 94,000 से, तो चलिए प्लस करते हैं। तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,22,000। जी हाँ दोस्तों 1,22,200 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,22,200। भाई 1,22,200 को एक मिनट देख लेते हैं कितना हो जाएगा 28 और 94। तो भाई 28 और 94 कितना हो गया, जैसे कि 28 और तो 94 में दे दीजिए 6, हाँ नहीं बिल्कुल सही जोड़े हैं। तो 1,22,000 जी 1,22,200 हुआ। भाई 1,22,200 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब भाई 1,22,200 को हमने डिवाइड किया कितना से 3 साल से, और भाई 3 साल में 36 महीने होते तो मैंने 36 से डिवाइड किया। तो भाई 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है वो दोस्तों यहाँ पे 3,394 रुपये यानी 3,394 रुपये यहाँ पे आपको हर महीने की EMI यहाँ पे निकल के आया है।
और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई 28,000 दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 28 और 3,000 तो 31,000 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। तो मेरे भाई आप लोगों ने फाइनेंस डिटेल समझा है, हालांकि जिस प्रकार से मैं समझाता हूँ, जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ, उस प्रकार से मैं बिल्कुल नहीं बोल पाया, उसके लिए सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।